जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है। आपकी जो 5वीं पोएम है जिसका नाम है फादर टू सन, यानी कि पिता को बेटा। एलिजाबेथ जेनिंग्स इसकी लेखिका हैं और ये भी आपकी ब्रिटिश है, बोस्टन में इनका जन्म हुआ था। तो इस कविता में जो हमारी लेखिका हैं वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं, ये कहने की या ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पिता और बेटे का रिश्ता किस तरह का होता है और पिता अपने बेटे से किस तरह की उम्मीदें रखता है, मगर उन उम्मीदों के पूरा न होने पर वो खुद ही खुद में चुपचाप कितना दुखी होता है। यानी कि इस कहानी में एक पिता का दर्द दिखाने की कोशिश की है उन्होंने और बताने की कोशिश की है कि वो दर्द कितना ज़्यादा होता है और कितना गहरा होता है और पिता उससे छुटकारा पाना भी चाहता है। तो कविता ये है, वो बताती हैं कि पिता अपने बेटे के साथ बिल्कुल वैसा ही रिश्ता बनाना चाहता है जैसा बचपन में जब उसका बेटा छोटा था तो तब पिता और बेटे के बीच में जो एक संबंध था, जो एक रिश्ता था, अब वैसा नहीं रहा है। तो पिता वैसा ही रिश्ता बनाना चाहता है। तो वैसा रिश्ता क्यों बनाना चाहता है, ऐसा क्या हो गया है? तो बेटा बड़ा हो गया है, अब उसके नए नए दोस्त हैं, उसकी जान पहचान बढ़ गई है, उसकी पसंद अलग हो गई हैं, उसकी नापसंद अलग हो गई हैं। वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लेता है, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, फिजूल खर्ची करता है, उसकी अपनी एक दुनिया बन गई है। और अब कभी वो घर वापस भी आता है तो पिता और बेटे दोनों ऐसे रहते हैं जैसे कोई अजनबी हों। वो पिता से मिलता भी है और अगर हाथ बढ़ाता है तो पता नहीं चलता है कि बेटा पिता की तरफ हाथ बढ़ा रहा है या दोनों आपस में एक पिता बेटे वाला संबंध है। पिता इसमें साथ में ये भी महसूस करता है कि वो एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे, एक ही ज़मीन पर रहते हुए दोनों बिल्कुल अजनबी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह पेश आते हैं। दोनों में कोई समझ नहीं है, पिता समझ नहीं पाता है बेटे को, बेटा पिता को नहीं समझ पाता है। और बार बार पिता यही चाहता है कि कुछ भी हो जाए, वो संसार जो मेरे बेटे ने बना लिया है और मैं जानता हूँ कि वो संसार उसने गलत बना लिया है, उसमें जाने के बाद उसको तकलीफ़ ही होने वाली है, दुख होने वाला है। तो वो किसी तरह उस संसार को छोड़कर वापस आ जाए। मैं पिता हूँ तो मैं उसकी सारी फिजूल खर्चियों को, उसके सारे गलत कामों को भूलने के लिए तैयार हूँ। बस किसी तरह से मेरा बेटा वापस मुझ तक आ जाए। वापस आने का मतलब घर में तो है, मगर वो अंदर से मन के स्तर पर वो दोनों एक नहीं हो पाते हैं। दोनों बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो नहीं बन पाता है। तो पिता उसके मन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिता ये जो प्रेम है उसका अपने बेटे के प्रति, वो उसे किसी और के साथ में साझा नहीं कर सकता। वो किसी और को वो चीज़ नहीं बता सकता, किसी और को वो चीज़ नहीं दे सकता। तो पिता बार बार यही चाहता है कि मेरा जो बेटा है उससे मेरा वैसा ही रिश्ता बन जाए जैसा तब हुआ करता था जब ये बेटा छोटा था। तो लास्ट में पिताजी ये भी कहते हैं कि मैं उसकी सारी चीज़ों को माफ़ कर दूंगा, उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, उसके जितने भी फिजूल खर्चे हैं उन सबको माफ़ कर दूंगा, उसने अब तक जो भी बुरे काम किए हैं सबको माफ़ कर दूंगा। मेरा जो कुछ भी उसके चक्कर में बर्बाद हुआ है मैं उस सबको भूलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। घर वापस आने से मतलब कि उसका जो मन है वो मेरे प्रति उसी प्रेम से भर जाए जिस प्रेम से तब भरा हुआ था जब वो एक छोटा बच्चा था। और इसी दर्द के साथ में ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस समय सीख मिलती है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने परिवार में, हम अपने काम में लगे रहते हैं, सही है, अच्छी बात है, काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने घर वालों के प्रति भी हमारे मन में थोड़ा प्रेम रहना चाहिए। उनको ऐसा ना लगे कि मैं अपनी दुनिया में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं उनको टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शायद वो कभी कहेंगे नहीं उस वाली बात को। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कविताएं जो आपके सिलेबस में डाली गई हैं सिर्फ इसलिए नहीं डाली गई हैं कि आप इनको पढ़ें, इनके क्वेश्चन आंसर याद करें और एग्ज़ाम में लिख दें। फिर वो पढ़ाई किस काम की है जिससे आप कुछ सीखे ही नहीं। तो हर कहानी, हर कविता में कुछ ऐसा होता है जो आप अपने पास रख सकते हैं लेकर, जो आपके जीवन में कभी कोई घटना घटेगी तो शायद उस वक्त आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।